अगर आपने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। उसमें हमने कथा, नामकरण, पूजा आरती के बारे में बताया है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब थोड़ी वास्तुकला देख लेते हैं। हमारे मंदिरों की वास्तुकला अद्भुत होती है, हम सोच भी नहीं सकते और आज वो चाह कर भी वैसा नहीं बना सकते, चाहे हमारे पास कितनी ही मशीनें क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो पूर्वज कर गए वो हम कर ही नहीं सकते, ना कोई पश्चिमी सभ्यता के लोग कर सकते हैं। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये 1000 वर्षों से भी पूर्व का है। बाहर प्रांगण में नंदी बेलवान के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया इसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के बीच में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और ज्योतिर्लिंग के पीठ पर स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। इसके बारे में जो वहाँ के लोकगीत है उसमें इसकी पुष्टि होती है। ये गीत गाए जाते हैं वहाँ के लोकगीतों में। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ है जो चारों वेदों को दर्शाते हैं, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है जो हजारों सालों से निरंतर जल रहा है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकेर कर सजाया गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलेरी बनाई गई थी। उसके बाद 8 मिलीमीटर मोटी तांबे की नई जलेरी लगाई, लेकिन अब आज के समय में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिर के सभी दरवाजों पर चांदी की जलेरी लगाई हुई है। इसके साथ ही गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा भी चढ़ाया हुआ है। केदारनाथ की महिमा की जितनी बातें करें उतनी कम है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रमुख तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के बारे में लिखा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा कर लेता है उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति कहा गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप बद्रीनाथ धाम पहले जाना चाह रहे हैं या कुछ योजना बनाई है तो आपसे निवेदन है आप पहले केदारनाथ के दर्शन कीजिए, उसके बाद बद्रीनाथ जाइए ताकि आपका यात्रा का फल मिल सके। ये चारों धाम और पंच केदार में से एक है। राहुल सांस्कृतिक के अनुसार ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज की स्थिति के अनुसार उन्होंने इसे बनवाया था, जो कि 10वीं सदी के राजा थे। एक और मान्यता के अनुसार जो अभी जो मंदिर है वो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया है, जो पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर के पास में स्थित है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा हुआ है, जो अभी तक कोई जान नहीं पाया कि वो क्या लिखा हुआ है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या उस समय 360 थी। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था और तब से वे तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों और अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशाला है, जबकि मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर है। जब केदारनाथ की बात होगी तो एक और बात होगी वहाँ की महाप्रलय, जो जून 2013 में हुई थी। एक भयानक आपदा थी, जो हम महादेव से प्रार्थना करते हैं ऐसी आपदा कभी ना है, चाहे आप कितने भी हम पे रुष्ट हो जाए, वो भयानक मंजर हमें वापस नहीं देखना है। 2013 जून 15 या 16 तारीख को ये हुआ था, जिसमें इस स्थान को नुकसान पहुंचाया था। वैसे तो इसे प्राकृतिक घटना बताते आए हैं, लेकिन वहाँ के लोग इसे भगवान शिव की नाराज़गी भी बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उस प्रलय की वजह धारी माता की मूर्ति को हटाना था। ये मंदिर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक जगह पर है। मान्यता है कि इनकी स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए की गई थी, लेकिन जून 2013 में सरकारी काम के चलते लोगों के विरोध के बाद भी मूर्ति को वहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया था। मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही ये प्रलय हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि प्रलय की वजह उस साल मंदिर का अशुभ मुहूर्त में कपाट खोलना था।
वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये भयानक मंजर था और महादेव से विनती है हमारी सारी गलतियां माफ़ करके हमेशा हमारी रक्षा करे। इस आपदा के दौरान जलवायु बदलाव के कारण भूकंप भी हुआ था। इस भूकंप ने केदारनाथ को तबाह कर दिया था। लगभग 5000 लोग इस आपदा में मारे गए थे और लगभग 3000 लोग अभी भी लापता है, जिनका कोई भी पता नहीं है। घर वाले अभी भी उनकी आस में हैं कि कब हमारे वो आएंगे अपने। इस महाप्रलय के बाद से केदारनाथ मंदिर और इसके आसपास का इलाका वापस बनवाया गया था। जैसे पहले था वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा हो गया है। आज भी इस स्थान पर लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। जय केदारनाथ। आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो के लास्ट में आ गए, लेकिन अभी तक आपको डेट नहीं मिली है मंदिर के कपाट खुलने की। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इस बार मंदिर खुलने की जो तारीख फिक्स हुई है वो है 25 अप्रैल और ये मंदिर 14 नवंबर तक खुला रहेगा। इसके बीच में आप वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम वैसे माना जाता है वो मई से नवंबर के बीच होता है। जैसे 25 अप्रैल को खुलते ही वहाँ पे भीड़ होगी, तो महीना भर आप टालिए अपनी यात्रा को, और अंतिम का जो 1 महीना होता है उसको भी आप टालिए, क्योंकि जब बंद होने वाला होगा मंदिर तो भी भक्तों की भीड़ पड़ेगी कि हाँ जाते जाते दर्शन कर लेते हैं। तो आप हो सके तो जिस टाइम पे बारिश का मौसम हो उस टाइम पे आप बचें, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश होती है, भूकंप भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। तो मेरी माने तो आप मई और जून में अपना प्लान बना सकते हैं, या फिर बारिश के सीज़न के बाद यानी कि सितंबर। जय भोलेनाथ। तो दर्शकों, ये था केदारनाथ मंदिर के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है सभी जानकारी दे सकूं। अगर कहीं भी कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से मैं अगले वीडियो में सुधार करूंगा। अगर आपने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। उसमें हमने कथा, नामकरण, पूजा आरती के बारे में बताया है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।